क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर एक भाग में हिस्सा लेना चाहिए। हालेलुया। स्कूल में भी कंपटीशन होता है कि हम हिस्सा लें, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए हमें अपने हाथ को बढ़ाना है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के काम के लिए खड़े होते हैं, अपने हाथ को बढ़ाते जाएं, उपवास करते जाएं, हम कोई भी काम करते हैं परमेश्वर के नाम से, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत सामर्थ्य को देता है, अद्भुत ग्रेस को देता है कि हम कहते हैं कि फूले नहीं समाते हम। हालेलुया। जब परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आज मुझे सुबह से ही आंसू आ रहे थे, पता नहीं खुशी के कई बार होता है कि खुशी बर्दाश्त नहीं होता। परमेश्वर इतना अनुग्रह कर रहा कि हम में इतनी खूबी नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो, कि इतना परमेश्वर हम पर इतना अनुग्रह कर रहा है कि मैं बोल नहीं सकती। ये तो गवाही भी है मेरी कि कहाँ से उठा के परमेश्वर ने कहाँ पर रखा। सभी मुझसे मेरे मदर इन लॉ भी आए हुए हैं, वो भी पूछ रहे थे, दुखी दुखी से पास्टर जी भी पूछ रहे थे, लेकिन पता नहीं मन से अंदर से इतना अजीब सा ही फील होगा। तो परमेश्वर जब हमें कुछ भी देता है तो वो हमारी खूबियों को भी देखता है। जब हम पर अनुग्रह करता है तो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखता है, चाहे हम डोले, चाहे हम गिरे, चाहे हम कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हम हैं, हम इंसान हैं, हम छोड़ देते हैं। किसी ने कुछ बात बोली, किसी ने कुछ बोला तो हम गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमसे नाराज नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। तो ये खुशी के आंसू बड़ी देर से आ रहे थे, ये बंद नहीं हो रहे थे। मैं नाच रही थी, वर्शिप कर रही, तब भी तो सुबह से ही ऐसा मन था, लेकिन प्रभु कहता तुम खड़ी रह। पता नहीं, शायद कोई ऐसी बात थी जो मेरे मन से निकल नहीं रही थी, जब कोई ऐसी चिंता थी जो निकल नहीं रही थी। प्रभु का बहुत अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें, देखो बहुत सारे लोग बोलते जंगल में आएंगे, जंगल में कौन आएगा। हमारे अपने भी कई बोलते थे जंगल में कौन आएगा। तो मैं इतने सारे लोगों को जब देखती हूँ तो मेरा मन खुशी से उमड़ता है, और खुशी के आंसू जब होते हैं तो वो खुशी के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है कि हमें हर एक स्टेप जो परमेश्वर का दिया गया, हर एक वचन, हर एक नियम जब हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहता तुम अद्भुत रीति से ब्लेस हो। अगर हमारी गवाही को आप सुनोगे तो दुखी होगे कि ऐसे हालातों में हमने यहाँ पर स्टे किया, लेकिन परमेश्वर कहता तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहता हूँ और तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। सबसे पहले जब यहाँ पर चर्च बनी तो एक ही मैं और मेरे हस्बैंड और पास्टर जी और बच्चे होते थे, कोई नहीं होता था। तो एक एक दोस्त से बढ़ते गए। परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया कि आज मन खुशी से उमड़ता है। जैसे लिखा हुआ ना, भजन 17:23 में लिखा है कि परमेश्वर जब अपना अनुग्रह करता, अपने छोटे लाठी से हमें संभालता है तो हमारा कटोरा उमड़ता है, हमारा ऑयल, हमारा अभिषेक, हमारी बातें जो है उमड़ती है। तो इस गवाही है ये मेरी कि मन जब उदास हो, जहाँ कुछ भी बात हो, जब प्रभु का बड़ा अनुग्रह होना हो,
तो तब भी हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं। तो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको ब्लेस करे कि हमने बहुत सारी यहाँ पर जब लाइट लगनी थी 9 महीने हम लाइट के बिना रहे। परमेश्वर ने फिर भी हमें हिम्मत दी, दिलाई दी। छोटे बच्चे यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल, एक दिन लाइट के बिना नहीं निकलता, लेकिन 9 महीने लाइट के बिना हमने बिताए। और पानी की इतनी दिक्कत होती थी कि जो चले होते काले काले वो पानी हमने पिया, उसको बोलना, उसको पूरी तरह से इलायचियाँ डाल के, अजवाइन डाल के, ऐसे बाल के हमने पानी पिया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अब कोई घटी नहीं। हालेलुया। तो ये गवाही बहुत बड़ी है हमारी। अगर हम बताएं तो पता नहीं कितने दिन बीत जाए, लेकिन परमेश्वर कहता तुम्हारी गवाही सदा बनी रहे और तुम सदा बने रहोगे, तुम्हारा वंश सदा बना रहेगा। तो हम अपने टॉपिक की ओर जाते हैं, अपने विषय की ओर की। परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे कि 10वां हिस्सा देना और धन्यवाद की भेंट को देना। परमेश्वर के वचन में लिखा खाली हाथ नहीं आना। तो अपनी ऑफरिंग को उठाएं, बोले परमेश्वर से प्रभु मैं आज तेरे भवन में खाली हाथ नहीं आई। परमेश्वर खाली हाथ नहीं आया मेरे परमेश्वर, तू मुझ पर अनुग्रह कर, अपना फजल कर मेरे परमेश्वर। जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा है कि हमारी कमाई का 10वां हिस्सा हमें बोना बहुत जरूरी है। कि परमेश्वर कहते कि जब तुम बोगे जो कुछ तेरे पास है वो तुम लेकर आओगे तो मैं फिर ही उसको बढ़ाऊंगा। अगर हमारी सेहत को लेकर है तो सेहत, अगर हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं आएंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, तो हमारी सेहत भी कई बार डाउन हो जाती है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है मलाकिया 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़गूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सब कलीसिया कहें आमीन आमीन। अपनी ऑफरिंग को उठाएं, बोले परमेश्वर से प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा है कि 10वां हिस्सा बोना और धन्यवाद की भेंट को लेकर आना। तेरे वचन के अनुसार मैं पूरा करती हूँ, पूरा करता हूँ। तेरे वायदे, तेरे वचन जो मेरे परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग है, तेरी तंदुरुस्ती, तेरी खूबसूरती मेरे जीवन में आए मेरे परमेश्वर। मैं प्रफुल्लित होता जाऊं मेरे परमेश्वर। जैसे इस वचन में लिखा 10 में कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। परमेश्वर हम सभी के जीवन में आकाश के झरोखे खोल जाए मेरे परमेश्वर। हमें हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे कि हम तेरे दास के साथ, इस भवन के साथ मेरे परमेश्वर, इस विजन के साथ खड़े रहे मेरे परमेश्वर और तेरी महिमा में बढ़े मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर आकाश के झरोखे मेरे लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर। जैसे तेरा वायदा दाऊद के जीवन में पूरा हुआ, सुलेमान के जीवन में पूरा हुआ मेरे परमेश्वर, प्रेरितों के जीवन में पूरा हुआ मेरे परमेश्वर, वैसे ये वायदे मेरे जीवन में पूरे हो मेरे परमेश्वर। अंगीकार करे, बोले परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करता हूँ, तेरे वायदे मेरे जीवन में पूरे हो मेरे परमेश्वर। मैं अपने 10वें हिस्से को, मैं अपनी ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंट को बोलता हूँ परमेश्वर। तेरे वायदे मेरे जीवन में पूरे हो मेरे परमेश्वर। और इनके लिए नाश करने वाली अंधकार की शक्ति को जो फजूल खर्चियां लेकर आती है मेरा परमेश्वर, सब इनके जीवन से खत्म हो मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरा फजल आए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम जितने भी जन तेरी हजूरी में अपने 10वें हिस्से को, अपनी ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंट को उठाए हुए मेरे परमेश्वर, पिता हमें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। हमें अपने मसा से भरे मेरे परमेश्वर। तेरे वायदे हमारे जीवन में पूरे हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। अंधकार की शक्ति, फजूल खर्ची मेरे परमेश्वर हमारे जीवन से खत्म हो मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पिता जो अपनी धन्यवाद की भेंट को लेकर आए मेरे परमेश्वर, इनकी भेंट को स्वीकार करे मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम हो मेरे परमेश्वर। इनके रुके हुए काम हो, इनके रुके हुए फाइनेंस को खोले मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर, तेरे वायदे के अनुसार मेरे परमेश्वर के जीवन में बड़ी बरकतें मेरे परमेश्वर उमड़े मेरे परमेश्वर। ये संसार में दिखने पाए कि यहोवा के बच्चे हैं मेरे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं मेरे परमेश्वर। हमें पिता ऐसा बना मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। जो माइटी बहन का हिस्सा बनते उनके लिए प्रेयर करते मेरे परमेश्वर। जो पिता और अपने माइटी बहन के हिस्से को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर उसको पोते हैं तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे काम के लिए मेरे परमेश्वर ने ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। उनके पिता खत्ते हरे भरे रहे, उनके बटवे ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, के काम काज ब्लेस हो। जितने भी पिता काम काज करते मेरे परमेश्वर के प्रमोशन हो, उनकी फाइनेंस में बढ़ोतरी हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब भेंटों को तेरे सामर्थ्य हाथ में देती परमेश्वर। जब जब भेंटें तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, आप इन्हें याद करें और इन्हें पे बैक करें मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब बातों को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती परमेश्वर। आप ग्रहण करें हमारी प्रार्थना को, हमारी भेंटों को मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। मैं से चलवा हो, जगत की छोटी हो, नमक में पृथ्वी का मैं खोज खरीदा हूँ। मैं से चलवा हो, जगत की छोटी कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता उसके 34 अध्याय को पढ़ते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के दरवाज़ों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके दरवाज़ों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर।
उनकी दोहाई की और लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ी तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब के मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी का रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के वैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन।